इस यात्रा में हमें बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है। तो हमारी ये यात्रा आज प्रारंभ होने जा रही है और आगामी 7 दिनों तक चलेगी। किसी ने मुझसे पूछा था कि महाराज जी कथा 7 दिन की ही क्यों होती, 4 दिन की, 3 दिन की, 5 दिन की क्यों नहीं होती? श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन की ही क्यों होती है? मैंने कहा इसलिए क्योंकि एक दिन कथा सुनो, 2 दिन कथा सुनो नहीं, बल्कि 7 दिन जीव को कथा सुननी चाहिए। सत्संग प्रतिदिन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम केवल सोमवार को सत्संग करते हैं या मंगल को सत्संग करते हैं या बुध को सत्संग करते हैं, नहीं। सत्संग प्रतिदिन होने वाली क्रिया है, निरंतर होना चाहिए। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा सप्ताह, अपने संपूर्ण सप्ताह को भगवान की चर्चा में व्यतीत करो। समझते हैं अपने लिए भी लोगों के पास समय नहीं, तो बड़ा कठिन हो जाता है समय निकालना। लेकिन मैं एक निवेदन करूं, आप अपने परिवार के लिए समय निकालते होंगे, अपने ड्यूटी, अपने ऑफिस के लिए समय निकालते होंगे, अपने माता पिता, परिजन, मित्रों के लिए समय निकालते होंगे, लेकिन कुछ दिन आप अपने लिए निकालिए, कुछ दिन आप भगवान के लिए निकालिए। जब आप भगवान को समय देते हैं तो वास्तविकता में आप भगवान को समय नहीं देते, वास्तविकता में आप खुद को समय देते हैं, अपने को समय देते हैं। हम जब भगवान के सामने आंख बंद करके बैठते हैं तो भगवान को कितना समझते हैं वो अलग विषय, पर मुझे लगता है जब आप आंख बंद करके बैठते हो तो आप खुद के साथ होते हो, अपना अनुभव करते हो, अपने को अनुभव कर पाते हो, स्वयं को जान पाते हो। हमारे ऋषियों की ध्यान की क्रिया परमात्मा को जानने के लिए तो है ही, पर प्रथम स्वयं को जानने के लिए है। हम सब स्वयं को भूले हैं, खुद को भूल गए हैं। इतने व्यस्त हो गए हैं जीवन में कि अपनी भी स्मृति नहीं, अपने को भूल गए। इसीलिए इन 7 दिनों में आप स्वयं को जानिए। और मुझे लगता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव और कुछ नहीं, परमात्मा का एक छोटा सा मॉडल है। जैसे बहुत बड़े मंदिर का एक छोटा सा मॉडल बना लेते हैं, वैसे इस अनंत ब्रह्मांड का, संपूर्ण जगत का और परमात्मा का आप और हम सब छोटा सा मॉडल हैं। और स्वयं को जान लोगे तो परमात्मा को जानना फिर कठिन न रहेगा। इसलिए स्वयं को जाने, स्वयं का अनुभव करें। तो इन 7 दिनों में आप और हम यात्रा करेंगे अंदर की ओर, स्वयं तक की यात्रा आप और हम प्रारंभ करेंगे। यहाँ सर्वप्रथम भगवान व्यास ने श्रीमद् भागवत के महात्म्य की संरचना की है, जिसके 6 अध्यायों में भागवत जी को सुनने की, हमको कथा क्यों सुननी चाहिए, कथा सुनकर क्या लाभ, ऐसे सुननी चाहिए, इन सब प्रश्नों पर आप और हम चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भागवत में प्रवेश से पूर्व श्रीमद् भागवत के महात्म्य में आप और हम प्रवेश करें। यहाँ भगवान व्यास सर्वप्रथम परमात्मा को वंदन करते हुए कह रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सत्वे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत के महात्म्य के इस पहले श्लोक में भगवान व्यास ने बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ बता दिया। सबसे पहले तो भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान कैसे है, भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान का प्रभाव कैसा है। देखो, किसी से भी प्रेम होता है तो 3 कारणों को जानने के उपरांत ही प्रेम होता है। पहला, जब हम किसी के स्वरूप को देखते हैं। दूसरा, जब किसी के प्रभाव को देखते हैं। और तीसरा, जब किसी के स्वभाव को देखते हैं। 3 से ही तो प्रेम होता है जगत में।
स्वरूप से, स्वभाव से और प्रभाव से।